हेलो। हेलो, कौन जिया खान जी बोल रहे हैं क्या? हाँ जी जी, जिया खान बोल रहा हूँ। मेरे कुछ सवालों का जवाब चाहिए था, आपसे मिल जाएगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप पूछिए। तो मतलब मुझको कुछ जानकारी चाहिए था, आपसे मिल जाएगी? हाँ बिल्कुल मिल जाएगी। तो जैसे मैं आपको बता रहा, जो मैं पूछूंगा बहुत शांति दिमाग से पूछूंगा, आप भी शांति दिमाग से जवाब दीजिएगा, ठीक हाँ है? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। हाँ। इंसा अल्लाह मतलब क्या होता है सर जी? क्या? इंसा अल्लाह मतलब क्या होता है? इंशाअल्लाह जो अपन जो काम करते हैं ना, कुछ भी नेक काम करें, चाहे एक काम, हाँ, उसके लिए इंशाअल्लाह कह दिया जाता है कि वो अल्लाह के अल्लाह के मतलब करम से जल्दी हो जाए। जल्द मतलब अल्लाह ने चाहा तो ना, ठीक है ना? हेलो। हाँ हाँ बोलिए। इंशाअल्लाह मतलब अल्लाह ने चाहा तो। हाँ कुरान में कहता माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, मतलब अल्लाह जो चाहेगा सो होगा, जो अल्लाह नहीं चाहता है सो नहीं होता, यही बात है ना? तो मतलब किस चीज का मतलब पूछ रहे हैं आप? इंशा अल्लाह मतलब, इंशाअल्लाह का मतलब ये नहीं है। इंशा अल्लाह मतलब होता है ना कि अल्लाह ने चाहा तो। अल्लाह जो अपन काम करते हैं, नेक हाँ, काम, जो कुछ भी काम करते हैं, जाए। जो भी नेक काम करते हैं, हम बोलते हैं इंशा अल्लाह मतलब अल्लाह ने चाहा तो। हाँ बिल्कुल, जो बिल्कुल। अपन तब जैसे काम कर रहे हैं कोई, वो इंशाल्लाह अच्छा पूरा हो, अच्छा हो। अच्छा हो मतलब अल्लाह ने चाहा, उसका हिंदी तर्जुमा वही होता है, अल्लाह ने चाहा तो। हाँ। तो कुरान का सूरा अल बकरा आयत नंबर 30 से 35 में शैतान और अल्लाह का एक हिस्सा आया है, ठीक है? अल्लाह का एक हिस्सा है। खिस्सा आया है ना, शैतान और अल्लाह का खिस्सा आया ना, सूरा अल बकरा आयत नंबर 30 से 35 में, और सूरा हाँ इराक में हाँ आयत बोलिए। नंबर 15 से 20 में। हाँ हाँ बताओ क्या लिखा हुआ है, क्या है क्या है। उसमें लिखा हुआ है, अल्लाह ने अपने 6 फरिश्तों से कहा, मैं इस दुनिया में एक प्रतिनिधि बनाना चाहता हूँ, इंसान बनाना चाहता हूँ, आदम बनाना चाहता हूँ, ठीक है? हाँ, आदम अलैहिस्सलाम जो नबी है सबसे आदम पहले अलैहिस्सलाम दुनिया। जो पहला नबी है, उसी के बारे में हूँ। हम्म फरिश्तों ने हम्म कहा आप किस लिए इंसान बनाना चाहते हैं? फरिश्तों ने हम्म, कहा हमारी इबादत के लिए। हाँ, अल्लाह ने कहा हमारी इबादत के लिए हमारी फरिश्तों से, इबादत के लिए। ठीक है? हाँ। तो फरिश्तों ने कहा हम तो आपकी इबादत करते ही हैं, फिर आप इंसान क्यों बनाना चाहते हैं जो दुनिया में जाके खुररंजी करेगा, खून खराबा करेगा? हाँ हाँ, अल्लाह ने कहा जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, तुम सब ये तुम मिट्टी नहीं लेकर। जानते। हेलो हाँ आप, अल्लाह वो जान। मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं आते, तुम सब मिट्टी लेकर आओ, ठीक है? हाँ वहाँ पर 6 फरिश्तों का खिस्सा, जिसमें 5 फरिश्ता लाने से मना कर देता है, लेकिन आजाजिल नाम का जो फरिश्ता है वो मिट्टी लेके आता है, ठीक है? या राजी जो नाम का फरिश्ता है जो। इबलिस 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 नाम का जो हाँ फरिश्ता इबलीस। जो फरिश्ता हाँ, इबलिस रहता है, वो मिट्टी लेके आता जो है। शैतान बना बाद में। मतलब पहले मेरी आप पूरे कहानी को सुन लीजिए। हाँ अब बोलिए बोलिए। मैं इसलिए आपको पहले ही बता रहा था कि मैं बहुत शांति से बताऊंगा, आप मुझे शांति से ही दीजिएगा जवाब, ठीक है? हाँ फिर बाद में जवाब दे। हाँ। तो अब इबलिस मिट्टी लेकर आता है, उस मिट्टी से वो आदम को बनाता है, उसके अंदर अपना रूह फूकता है, ठीक है? हम्म, और दुनिया के सारे नाम सिखाता है, हाँ और कहता है फरिश्तों से, मैंने ना कहता तो जो मैं तुम जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, अगर तुम सत्यवादी हो तो दुनिया का नाम बताओ। फरिश्ता कहता है हम तो उतना ही जानते जितना आपने मुझे बताया है। अल्लाह कहता है लेकिन इस आदम से पूछो, ये सबका नाम बता देगा, और वो बता देता है, ठीक है? ठीक है ना? हाँ हाँ तो फिर कहता है तुम लोग इसके सामने सीधा करो, 5 तो सीधा करने से करता है, लेकिन इबलिस नाम का जो फरिश्ता रहता है वो सीधा करने से मना कर देता है, हाँ, सजदा करने से मना। मना कर देता है, और उस सजदा करने से मना करता है, उस शैतान कहलाता है कि घमंड में आ गया तूने सीधाने के लिए, इसलिए आज से तू शैतान है, हम्म, ठीक है? हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ। उसके बाद उसे जन्नत के बाग में लेके जाता है और उसे बोलता है तुम सारा पेड़ का फल खाना, बस तुम इस पेड़ का फल मत खाना। अगर तुम इस पेड़ का, अल्लाह का आदम से। आदम से कहता है, आदम और हवा जो उसकी वाइफ रहती है उससे हाँ। कहता है तुम सब पेड़ का फल खाना और इस पेड़ का फल मत खाना, ठीक है? अगर खाओगे तो तुम जामिल ठहराए जाओगे, दोषी ठहरा जाओगे, हम्म, ठीक है? लेकिन वहाँ पर जो इबलिस रहता है फरिश्ता, हम्म, वो तो आदम हम्म। को सीधा नहीं करता, फिर अल्लाह का कहाँ चाह से हुआ? क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हो? हम कहना चाहते हैं अल्लाह जो चाहता है सो होता है ना। हाँ तो फिर वहाँ तो इबलिस तो आदम को सीधा नहीं किया,
सजदा नहीं किया इब्लीस ने। हाँ हाँ, इब्लीस ने किया, तो वहाँ से अल्लाह चाह रहा था कि तुम सीधा करो, लेकिन वो नहीं किया। देखो देखो मैं बताऊँ, ये क्या है ना, अल्लाह जो चाहता है दुनिया में जो भी अपने साथ हो, हाँ वो अल्लाह चाहता है वही होता है हमारे साथ, लेकिन इब्लीस ने सजदा नहीं किया। हाँ, तो इब्लीस अल्लाह चाह रहा था कि नहीं कि इसके सामने सीधा करो, हाँ सजदा करे, लेकिन उसने नहीं करा। नहीं किया, तो वो अल्लाह के चाहने से हुआ कि नहीं हुआ? मतलब ये आप ये कह रहे हो, ये कहना चाह रहे हो कि वो अल्लाह से बड़ा हो गई? हाँ, वो अल्लाह से बड़ा, उसने सीधा नहीं किया। ये कहना, देखो ये बताओ, ये अल्लाह ने हमको दिमाग दे दिया है, इतना दिमाग दिया हुआ है, दिमाग दिया हुआ कि अपने हिसाब से सोचो सही क्या है गलत क्या है, उस हिसाब से फैसले लेने के लिए छोड़ रखा है। एक मिनट मेरे साहब, मेरे भाई साहब, हम जो पूछ रहे हैं मेरा सवाल का जवाब दीजिए ना। अल्लाह जो चाहता है तो अल्लाह जो चाहता है सो होता है, लेकिन इब्लीस उसको चाह रहा था कि इब्लीस की आदम को सीधा करे, लेकिन वो सीधा नहीं किया, फिर अल्लाह के चाहने से कहाँ हुआ? तो समझे नहीं ना, आप समझा रहा हूँ मैं, वही बात समझा रहा हूँ। समझाइए ना। कोई जैसे कोई भी बात हो हमारे दिल में, कोई भी बात हो, हाँ अब जैसे अपन गुनाह करते हैं, गुनाह पाप भी करते हैं, हाँ पाप भी करते हैं और अच्छे काम भी करते हैं, हाँ तो अल्लाह तो यही चाहेगा बंदा अच्छा काम करे। हाँ, अल्लाह अच्छा काम करे चाहेगा, और जो चाहता है सो होता है। फिर इब्लीस को वहाँ सीधा काहे नहीं किया? इब्लीस ने सीधा काहे नहीं हाँ, किया? अब मेरी बात भी सुनो ना, हाँ जो पूरी काहे नहीं किया, मैं वही बता रहा हूँ काहे नहीं की, क्यों नहीं किया, हाँ क्यों नहीं किया। तो अब मैं इसी मिसाइल से समझा रहा हूँ मैं, हाँ इस मिसाइल से उस बात को समझ लेना, ठीक है। हाँ तो अब हमें छोड़ रखा है अल्लाह ने, दिमाग दे दिया हमारे पास, तो अब हम गलत भी काम कर सकते हैं और अच्छे काम भी कर सकते हैं। अल्लाह ने ये दिया है ना, ये ताकत दी है ना हमें, कि तुम अपने फिर मान लो अपन गुनाह भी कर दें, फिर तो अपन मरने के बाद जब जन्नत में जाएंगे, मतलब जन्नत, तो अल्लाह अपने सवाल, तूने ऐसा गुनाह क्यों करा, अरे गुनाह क्यों करा, तो बच्चा, तो अपन तो उसी पे इल्जाम लगा देंगे अल्लाह पे कि अल्लाह तूने तो चाहता, लेकिन अल्लाह कहेगा नहीं नहीं, मैंने तुम्हें ताकत दी थी, तुम गलत काम भी, गलत और अच्छाई की ताकत दी थी कि सोच सको तुम। तो वैसे ही इब्लीस को भी दी थी ताकत, तो वो गलत काम करा, उसने सजदा नहीं किया, घमंड में आ गया, घमंड में आ गया वो। हाँ, तो घमंड में जैसे आ गया आप, तो वो घमंड में आ गया। अल्लाह चाह रहा था कि नहीं चाह रहा था कि सीधा करो, सो बताइए। अल्लाह की तो मर्जी, अल्लाह ने तो करा ही था भाई। नहीं, अल्लाह चाह रहा था कि नहीं कि सीधा करो इसको? हाँ, तो अल्लाह चाह रहा था ना, चाह रहा था, इब्लीस नहीं किया, इब्लीस ने नहीं किया। इसका मतलब अल्लाह के चाहने से हुआ क्या? अरे आप बात को समझते क्यों नहीं है? देखो अगर आप किसी से कोई बात कहो, आप किसी बात कहो कि ये मेरी बात मान जाओ, वो नहीं माने, तो ये उसकी गलती है ना, सामने वाली वो गलती कर रहा है, वो तो उसकी गलती है। लेकिन यहाँ अल्लाह कर रहा है, जो अल्लाह जो चाहता है सो होता है, जो अल्लाह नहीं चाहता है सो नहीं होता। लेकिन अल्लाह चाहा कि वहाँ तुम सीधा करो, लेकिन वो सीधा नहीं किया। अल्लाह ने इंसान को इतना वो नहीं दिया कि अल्लाह ने इंसान को छोड़ रखा है ना, कहते रहा हूँ मैं, छोड़ रखा है इस बारे में। मैं साहब, मैं वो नहीं बोल रहा, कुरान भी कहता है कि अल्लाह जो चाहता है सो होता है, जो अल्लाह नहीं चाहता तो नहीं होता है। लेकिन वहाँ अल्लाह चाह रहा है कि तुम इसके सामने सीधा करो, लेकिन इब्लीस सीधा नहीं किया। अब मैं एक बात, आपके जिसको मानते हो तुम, जिस खुदा को भी, उस पर आता हूँ। ईश्वर और अल्लाह तो एक ही है? नहीं है, ईश्वर और अल्लाह एक नहीं है। वो तो मैं साबित कर दूंगा बात करते हुए। मैं साबित कर दूंगा, ईश्वर और अल्लाह एक नहीं है। हाँ चलो, मैं अभी आप इससे बहस मत करो, बाद में आएंगे। ठीक है चलिए। हाँ, तो ईश्वर जो चाहेगा बंदे से, जो चाहेगा अपने जो भी भक्त हैं उसके जो भक्त हैं, जो चाहेगा, लेकिन उसने भी छोड़ रखा है ना। ईश्वर कभी नहीं चाहता है। ईश्वर वो कभी नहीं बोलता कि मैं जो चाहूंगा सो होगा, जो नहीं चाहूंगा सो नहीं होगा। ईश्वर बोलता है कि लय भय लाज शंका, तुमको दिमाग सब देख के रखे, तुमको जो समझ में आता है सो करो, जो समझ में नहीं आता है सो नहीं करो। लेकिन यहाँ तो यही तो अल्लाह ने छोड़ रखा है। कुरान तो कहता है कि अल्लाह जो चाहता है सो होता है, अल्लाह जो नहीं चाहता है सो नहीं होता है। हाँ, वो मैटर अलग है, काय का मैटर। जैसे जैसे जमीन है, जमीन में से उगना है, पेड़ उगाना है अपन को, तो वो तो अल्लाह की मर्जी से ही उगेगा ना। उस पर कह रहा है। अच्छा ठीक है, उसकी बात कह रहा है। ठीक है, मतलब अल्लाह चाह रहा था कि इब्लीस आदम को सीधा करे, लेकिन इब्लीस सीधा नहीं किया, तब उसका नाम शैतान पड़ा। लेकिन मेरा कहना है सर जी कि अल्लाह वहाँ चाह रहा था कि तुम इसके सामने सीधा करो, लेकिन वो नहीं किया। फिर अल्लाह का इब्लीस को अल्लाह ने, देखो इब्लीस को अल्लाह नहीं बनाया।
चलिए ठीक है। तो उसको छोड़ भी तो रखा है ना कि जो चाहे वो कर, जैसा तुझे चाहे वो कर सकता है। चलिए अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। ये बात समझ में आई क्या आपको? मुझे जो समझना था मैं समझ लिया, आपको जो समझना था आपको समझाना था वो मैंने समझा दिया। अब आगे हम आते हैं, ठीक है। हाँ ठीक। आदम अल्लाह के रास्ते पे था कि नहीं था? आदम अल्लाह के रास्ते पे तो फल कैसे? आदम अगर अल्लाह के रास्ते पर था तो जन्नत के बाग में फल कैसे खा लिया? अल्लाह ने कहा कि शैतान तुझे आएगा बहकाएगा, तुम फल मत खाना, लेकिन आदम ने वहाँ फल खा लिया। वो शैतान के रास्ते में था कि अल्लाह के रास्ते में था? तो बताइए। हाँ चलो, ये बात मैं आपको शुरू से समझाता हूँ, बीच में मत बोलना। हाँ ठीक है, आप हमको बताइए ना। हाँ ठीक है। जैसे अल्लाह ने कुरान में इतना फरमाया कि इस फल को मत खाना, बस। हाँ, इस फल को मत खाना, फरमा दिया फल को मत खाना, वरना अगर तुमने खा लिया तुम जालिमों में से हो जाओगे। ठीक है। हाँ, जालिम में से। लेकिन शैतान ने किसको भड़काया? बस एक मिनट वहीं रुकिए आप। अल्लाह ने कहा तुम इस फल को मत खाना, अगर फल खा ले तो तुम जामिलों में हो जाओगे। ठीक है। अब आदम अगर अल्लाह के रास्ता पर था तो फल कैसे खाता? मतलब उस शैतान के रास्ता में था। हाँ तो मैं सुनो, तो बात तो सुनोगे, पूरी बात समझाऊंगा मैं। हाँ समझाऊंगा, समझाने तो दो मुझे। हाँ बताएं। ठीक है। फिर हव्वा को, जो उनकी बीवी थी, हाँ, उनको भड़काया शैतान ने। हाँ, शैतान ने भड़काया कि अल्लाह ने ये हुक्म नहीं दिया है तुम्हें। हाँ, मतलब ये ऐसा हुक्म नहीं दिया है कि तुम्हें खाना ही नहीं है, हरगिज नहीं खाना है, बस ऐसे ही कह दिया है, वरना अगर तुम यहाँ पे खा लियो तुमने फल तो हमेशा हमेशा जन्नत में रहोगे। मतलब शैतान ने ऐसे भड़काया। अच्छा ठीक है, चलो शैतान ने भड़काया और वो फल खा लिया शैतान। तब आदम इस्लाम अल्लाह के रास्ते में हुआ कि शैतान के रास्ते में हुआ? तो बताइए। अल्लाह के रास्ते में। अब भी तो अगर अल्लाह के रास्ते में रहता तो फल क्यों खाता? हाँ, अब इसको भी एक और मिसाल समझाता हूँ, सुनिए। समझिएगा। जैसे हमारा घर है, जैसे आपका घर है। ये आदम अलैहिस्सलाम के साथ जो शैतान ने भड़काया, वो किस तरह उनको बहकावे में आ गए, ये समझना आप। जैसे मिसाल के तौर पे हम अपने घर में बैठे हैं और हमारे घर में 2 दरवाजे हैं, एक पिछला दरवाजा, एक सामने दरवाजा। एक घर में 2 दरवाजे हैं, है ना, एक पीछे का रास्ता, एक आगे का, बाहर का रास्ता, आगे का रास्ता है। तो हम अपने वालिद हमारे सामने खाना खा रहे हैं, मतलब जो डैडी, पापा आपके खाना खा रहे हैं। ठीक है, खाना खा रहे हैं। तो अब अपन ने देख लिया पापा खाना खा रहे हैं, आप उठ के आगे वाले गेट से बाहर गए। किसी ने बाहर से पूछा कि आपके पापा हैंगे घर पे? आपने कहा हाँ बिल्कुल हैंगे। अब जब वो अंदर गया तो उसको दिखे ही नहीं, नजर ही नहीं आए। उन्होंने कहा भैया इसकी तो झूठ बोल रहा था। उन्होंने कहा पापा अंदर रहेंगे, पापा तो अंदर नहीं है। अब वो तो निकल गए पीछे के दरवाजे से, लेकिन वो असल में उसने झूठ तो नहीं बोला था ना, उसने जो देखा वही बोला। तो ऐसा ही आदम अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। वो हकीकतन फल बहकावे में नहीं आए थे, हकीकत में उसने झूठ बोलकर बहकाया कि ऐसा नहीं है अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया हो। मैं जो कहता हूँ तो बताइए आप। अल्लाह ने आदम को कहा तुम इस पेड़ का फल मत खाना, ले तुम खाओगे तो जामिल ठहरा जाओगे, ठीक है। और शैतान ने उल्टा पुल्टा बोल के उसको फल खिला दिया। तो तब फिर अल्लाह के रास्ते में हुआ कि वो शैतान के रास्ते में हुआ? अल्लाह के रास्ते में। तो फिर फल क्यों खाता वो अगर अल्लाह के रास्ते में रहता तो? अरे तो उसने तो झूठ बोल दिया ना, उनको तो पता ही नहीं था कि ये बात तो पता ही नहीं थी ना कि ये झूठ बोल रहा है, क्या सच बोल रहा है। उन्हें ये भी नहीं मालूम था कि ये शैतान है, कि ये झूठ बोल रहा है, क्या सच बोल रहा है, नहीं मालूम था उनको। वो कुछ बोल रहा है, मैं जो कह रहा हूँ सो बताइए। अल्लाह ने बता रहा हूँ, मैं जो कहता हूँ। आपकी क्या उम्र बताइए, आप उम्र बताइए, आप कितनी उम्र है? मेरी उम्र की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे ज्ञान की बात कर रहा हूँ। आप हमारे सवालों का जवाब दीजिए। अल्लाह ने कहा तुम इस पेड़ का फल खाओगे तो तुम जामिल ठहरा जाओगे, दोषी तुम इस पेड़ का फल मत खाना। लेकिन शैतान ने कहा तुम इस पेड़ का फल खाओ तुम हमेशा के लिए जन्नत में रहोगे, ठीक है। और वो फल खा लिया, तब वो जन्नत अल्लाह के रास्ते में हुआ कि शैतान के रास्ते में हुआ? तो मैं तो कह रहा हूँ अल्लाह के रास्ते में हुए। क्यों हुए ये बात मैंने आपको समझाई। मैं समझ गया, आप जो समझा रहे हैं तो समझ गया। अगर अल्लाह के रास्ते में रहता तो फल ही नहीं खाता, लेकिन वो शैतान के रास्ते में था इसलिए फल खा गया। आप बताइए। आप समझ गए होते ना, दोबारा सवाल नहीं करते। मैं दोबारा, मेरे सवाल का जवाब आप दे कहाँ पाए? आपको मैं पूछ रहा हूँ, सिर्फ ये बताइए वो अल्लाह के रास्ते में रहता तो फल खाता कि नहीं खाता?
अब जैसे आपको आपको कोई आए आपको बाहर कहे कि आपके पापा बुला रहे हैं और वाकई में वो बुला नहीं रहे हो, तो आप जाएंगे क्या नहीं? जाएंगे क्या नहीं? बात सुनते मैं जाऊंगा, लेकिन तो आपको ये तो नहीं मालूम ना वो झूठ बोल रहा है? ऐसे ही आदम अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। वो झूठ बोल रहा था, लेकिन उसको अल्लाह ने पहले मना कर दिया था ना कि तुम इस पेड़ का फल मत खाओगे तो तुम जामे ठहरा जाओगे। हाँ, जालिमों से ठहराए जाओगे। अल्लाह ने क्यों दिया था? हाँ, लेकिन शैतान आया, उसको बहकाया और फल खा लिया। तो शैतान ने कहा वो तो किसी और वजह से मना करा है कि जन्नत में रहोगे। कोई वजह से मना किया? मैं जो पूछता हूँ उसको बताओ। फल खा लिया, वो अल्लाह के खिलाफ में खाया कि उसका समर्थन में खाया? अल्लाह के खिलाफ में नहीं खाया। तो नहीं खाया अल्लाह के खिलाफ में। अगर अल्लाह के खिलाफ में रहता तो फल नहीं खाता। हाँ, ये बात सही है। अल्लाह के खिलाफ जाते नहीं तो फल नहीं खाते। हाँ, वो जाते नहीं तो फल नहीं, मतलब अल्लाह के खिलाफ में चला गया, मतलब वो अल्लाह के रास्ता में नहीं था। देखो शैतान ने जिस तरह भड़काया है ना, हाँ, उन्हें ऐसा लगा कि अल्लाह के खिलाफ जाने को नहीं कह रहे हैं। हाँ, चलिए ठीक है, अल्लाह के खिलाफ जाने को नहीं कह रहे। इस क्वेश्चन को आप स्टॉप कीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? अल्लाह बड़ा है या शैतान? अल्लाह बड़ा। कैसे अल्लाह कैसे बड़ा, बताइए आप। अल्लाह कैसे बड़ा? अल्लाह पूरी दुनिया को चला रहा है। शैतान को उसने पैदा किया है। शैतान को उसने पैदा किया, और उस शैतान को आग से बनाया, और वो ऐसा आग से अल्लाह बनाया कि उस शैतान ने अल्लाह को ही चैलेंज कर दिया कि तूने गुमराह किया है मुझको। कुरान का सूरा अल-बकरा 30 से 35 में खिंचाया है कि गुमराह किया है तूने, मैं भी तुझे गुमराह करूंगा। जो तेरे सीधे रास्ते पे होगा मैं उसी को गुमराह करूंगा। अल्लाह कहता है जो मेरे सीधे रास्ते पे होगा तू उसे गुमराह नहीं कर पाएगा। शैतान कहता है मैं निश्चय ही उसे ही गुमराह करूंगा जो तेरे सीधे रास्ते पे था रहेगा। लेकिन वहाँ पे है तो शैतान ने आदम को फल खिला के ये साबित कर दिया कि अल्लाह से बड़ा शैतान। उसने फल चाह के भी नहीं रोक पाया, लेकिन शैतान ने चाह खिला दिया। तो अल्लाह बड़ा हुआ या शैतान? देखो, आप बात को एक भी बात को आप समझ नहीं पाए। मैं सारा बात को समझ रहा हूँ, आप निश्चित रहिए। मैं डेली मैंने 2 बातें बात करी, मैंने 2 बातें करी, आप नहीं समझ पाए। मैं सारा समझ रहा हूँ, और मैं नहीं समझ रहा हूँ तो समझ लूंगा। आप अपना बात बताइए। हाँ, क्या अब तो आप कहते हैं शैतान बड़ा है या अल्लाह बड़ा है? क्योंकि शैतान ने कहा कि मैं जमीन पे तेरे बंदों को भड़काऊंगा। हाँ, जो तेरे सीधे रास्ते पे रहेगा मैं उसे ही भड़काऊंगा। अल्लाह कहता है जो मेरे सीधे रास्ते पे है तो उसको नहीं भड़का पाएगा। लेकिन शैतान कहता है जो अल्लाह बड़ा हुआ क्या नहीं? तो अल्लाह बड़ा हुआ क्या हाँ, नहीं? तो बोला अल्लाह बोला कि जो मेरे सीधे रास्ते पे रहेगा तो उसको नहीं भड़का पाएगा। शैतान का अल्लाह ने बता दिया ना ये कि शैतान से बड़ा मैं हूँ। हाँ, तो शैतान से बड़ा हूँ ये मैं, अल्लाह ने उस शैतान को बताया। लेकिन शैतान ने कहा जो तेरे सीधे रास्ते पे होगा मैं उसे कहीं भड़काऊंगा, और आदम को फल खिला के ये साबित कर दिया कि शैतान बड़ा है। देखो, ये फिर बात पहली वाली बात ला रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब समझ नहीं पाया आप। पहली बात है मैं कुरान को आज 3 सालों से पढ़ रहा हूँ, समझे? और आप बोलेंगे मैं समझ नहीं पा। 3 साल से कुरान को पढ़ रहा हूँ, 3 साल से। 3 साल से पढ़ रहे हैं, तो 3 साल से पढ़ने से इंसान अक्लमंद नहीं हो जाता, समझना पड़ता है। हाँ, तो वो मैं तो वैसे तो आपको बोल रहा हूँ, मैं 3 सालों से नहीं समझ पाया तो मुझे समझा दीजिए। आप कह रहे हैं ना कि ये मैं 3 साल से पढ़ रहा हूँ। हमारे ऐसे कुछ मुसलमान भी भाई ऐसे ही हैं जो कई सालों से पढ़ रहे हैं, कई सालों से। मेरे सवालों का जवाब आप दीजिएगा, अल्लाह बड़ा है या शैतान? मैं तो कह दिया अल्लाह बड़ा है, लेकिन जवाब भी दे दिया। मैं तो आपको साबित कर रहा हूँ कि अल्लाह से बड़ा शैतान है। शैतान ने कहा जो तेरे सीधे रास्ते में रहेगा मैं उसे ही भड़काऊंगा, और उसे बहकाऊंगा, और वो बहका के उसको फल भी खिला दिया। शैतान बड़ा हो गया। चलो, अरे अल्लाह ने चलो दूसरा समझो इस बात को। अब दूसरा स्टोरी पे आता हूँ मैं। अभी दूसरी स्टोरी पे लगाओ, इसको ही समझो पहले। हाँ, ये देखो, जब अपन को अल्लाह ने दिया है, जो चाहो जैसे करो, जैसे दिमाग में आए तुम्हारे वैसा करो, तो इंसान तो वही करेगा ना जो दिमाग में आएगा उसको। हाँ, उसी हिसाब से वो गुनाह और सजा देगा कि आपने गुनाह किया या अच्छा काम करा। तो पता कैसे चलता? अगर अल्लाह के तरीके से सब होता रहता, सब होता ही रहता। अच्छा, तो अपन समझते कि अपन को फर्क क्या पड़ता कि बुरा इंसान। अब मैं दूसरे पे स्टोरी पे आता हूँ, ठीक है? अल्लाह ने इंसान को किस चीज से बनाया? अल्लाह ने मट्टी से, ठीक है? कुरान का सूरा हिजाब आयत नंबर 15 से 26 में कहानी आया है कि हमने मनुष्य को सड़े हुए खनकती हुई मिट्टी से बनाया, ठीक है?
हाँ बिल्कुल। आज सूरा हिजाब आयत नंबर 28 में कहता है कि हमने गरे हुए मिट्टी, खनकती मिट्टी और गरे मिट्टी में अंतर क्या आपको मालूम है क्या? नहीं है क्या सुना ही नहीं आया मेरे को। जैसे अल्लाह कहता है, अल्लाह ने इंसान को किस चीज से बनाया, ठीक है? आप मिट्टी से कह रहे हैं, ठीक है। सूरा हिजाब आयत नंबर 26 में कहता है कि हमने मनुष्य को खनकती हुई मिट्टी से बनाया, ठीक है। हाँ, चलिए आप ठीक है। दूसरी बात, सूरा हिजाब में ही आयत नंबर 28 में कहता है कि हमने गरे हुए मिट्टी से इंसान को बनाया। गरे हुए मिट्टी मतलब जो कुम्हार लोग घड़ा बनाता है ना, गरे हुए मिट्टी, जमा हुआ मिट्टी, उसको उससे बनाया था। अल्लाह का कौन सा बात सही हुआ, खनकते हुए सूखी मिट्टी से बनाया या गरे हुए मिट्टी से बनाया? दो जगह दो चीज लिखता है। ये तो कुरान में आ गया ना, दोनों बार की गड़ी वाली मिट्टी से। एक बार मिट्टी से, खनकती हुई मिट्टी से बनाया है। सूरा हिजाब का आयत नंबर 26 में बोलता है, आयत नंबर 28 में बोलता है हमने गरे हुए मिट्टी से बनाया। तो दोनों में अल्लाह का कौन सा बात सही है? क्या कहना चाह रहे हो आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ने कुरान हिजाब आयत नंबर सुनो। मैं आपने क्या कहा, मैं आपकी बात को बोलता हूँ। मतलब एक तरफ कह रहा है खनखनियाती मिट्टी से, हाँ, एक तरफ बोलता है कह रहा है कि घड़ी वाली मिट्टी से, गरे मिट्टी से बनाया। दो बात बोलता है अल्लाह। अल्लाह का कौन सा बात सही है? अब आप कहना चाह रहे हो कि वो मिट्टी तो गीली होती है, है ना? हाँ। लेकिन जब वो मिट्टी सूखी हो उसी को गीली की जाती है ना घड़ा बनाने के लिए। तब फिर वहाँ अल्लाह लिखता हुआ कि गरे इस तरह बनाया, वो तो लिखा नहीं कुरान में कहीं भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुरान का सूरा अलका आयत नंबर 2 में कहता है कि हमने मनुष्य को जमे हुए खून के लोथड़े से बनाया। अब बताइए हमको क्या मतलब? कुरान का सूरा अलका आयत नंबर 2, ठीक है, कि मैंने मनुष्य को जमे हुए खून के लोथड़े से बनाया है, अल्लाह कहता है कुरान में। अब अल्लाह का कौन सा बात सही हुआ? वो दोनों या ये खून के जमे हुए खून के लथड़े से बनाया? हाँ, लथड़ी से। ये तो मिसाइल दे रहा है, एक मिसाइल दे रहा है। अरे मिसाइल क्या है यार, तुम्हारा कुरान में लिखा हुआ कि मनुष्य को मैंने गरे हुए मिट्टी से बनाया, खनकते हुए मिट्टी से बनाया। फिर अल्लाह कहता है हमने जमे हुए खून से बनाया। तो कौन सा बात को मैं मानूं? तो बताइए। अरे बात ये एक ही है, ये पूरी टोटल बात एक है। कैसे एक बात है कि यार तुम बोलते हो कि मैंने मिट्टी से बनाया, फिर बोलते गरे से बनाया, फिर बोलते जमे हुए खून के लोथड़े से बनाया। कौन सा सही बात मानूं? तो बताओ। अरे भाई समझो बात, ये बाद में मिसाइल दी गई है ये। अरे मिसाइल कुछ नहीं दी गई है, कुरान से ही में ही दी गई है ना, अलग से दी गई है? तो मिट्टी से बनाया गया है तो उसी से तो मिसाइल दी गई। मिट्टी से बनाया, चलो भाई मिट्टी से बनाया, मैं मान लिया मिट्टी से बनाया। अब वो लिखता है कि खनकती हुई मिट्टी से बनाया एक जगह, दूसरे जगह लिखता है कि गर्रे से बनाया, क्या तीसरे जगह लिखता है मनुष्य के खून के लोथड़े से बनाया। तब एक बात, तीनों में कौन सा बात सही है? ये तीनों बात सही है। तीनों बात सही है। तो इस तीनों बात कैसे सही हो सकता है? अल्लाह का ज्ञान अधूरा है या पूरा है, या पूरा है या अधूरा है? मैं बता रहा हूँ ना, ये जितने भी ग्रंथ हैं दुनिया में, जितने भी ग्रंथ है कुरान को छोड़ के, जितने भी ग्रंथ है, ईसाई धर्म हो, सारे ग्रंथों का ज्ञान अपने अंदर बसाया हुआ है कुरान में। इसलिए कुरान में शुरू हुआ है सूरा अल बकरा आयत नंबर, कुरान शुरू हुआ अल बकरा से, अलिफ लाम मीम जालिकल किताबुल ला रैब फी। इस किताब में शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन मैं हमको ये बताइए, अल्लाह एक जगह बोलता है हमने खनकती हुई मिट्टी से बनाया, दूसरा जगह बोलता है गर्रे से बनाया, तीसरा जगह बताता है खून के लोथड़े से बनाया। तब कौन सा बात में सही मानू? तो ये खनकती हुई मिट्टी और ये गड़े वाली मिट्टी, ये एक ही बात मानी जाएगी। और लोथड़ा, खून के लोथड़े, ये खनकती हुई मिट्टी और गड़े वाली मिट्टी, मिट्टी एक ही बात मानी जाएगी। और नहीं, वो एक ही मानी जाएगी। खून का लोथड़ा खून का लोथड़ा ये तो बनाने के बाद में जब बन गया, फिर बनाने के बाद तो बोल रहा है मनुष्य को मैंने जमे हुए खून के लोथड़े से बनाया। तो बनाने के बाद कहाँ? ये तो शुरू बोल रहा है कि मैंने मनुष्य को जमे हुए खून के लोथड़े से बनाया। जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया ना अल्लाह ने, मिट्टी से बनाया, 40 दिन उसको उससे गम की बारिश बरसी थी।
22 वर्ष की जब वो बन गया, रूह डाल दी गई, तब गोश्त भी तो डाला गया उसमें, गोश्त लोथड़ा वोथड़ा जो भी था, जो भी अल्लाह ने वो कहाँ लिख रहा है कि मैंने बनाने के बाद उसको डाला? वो भी इतने लिख रहा है कि मैंने मनुष्य को जमीन के खून के लोथड़े से बनाया। मैं कुरान का आयत का प्रमाण आपके सामने बोल रहा हूँ, फिर आप बोल रहे हैं। सुनो, अब बंदे में इतनी समझ होती है। एक मिनट हमको आप बताइए, अल्लाह ने जमे हुए खून के लोथड़े से बनाया, ठीक है। आदम इस्लाम दुनिया का पहला इंसान था, ठीक है। हाँ, तो अल्लाह खून लाया कहाँ से? देखो, अब ये अल्लाह है, अल्लाह कुछ भी कर सकता है। अब जानते कुछ भी कर सकता है, तो आदम को सीधा नहीं करवा पाया, बोलते कुछ भी कर सकता है। अब कल को आप अभी कहोगे कि ये मिट्टी से बना, मिट्टी कहाँ से आई? तो पैदा करना तो वाला तो अल्लाह ही है ना। वो तो अल्लाह ही बोलता है कि ये कभी बोलता है, कभी वो बोलता है। आप मेरा बात का जवाब दीजिए। आप मिट्टी तो पैदा करने वाला अल्लाह है ना, तो खुद का जो मिट्टी पैदा कर सकता है। अब उसी पैदा सूरह इमरान आयत नंबर 76 में कहता है कि हमने मनुष्य को मिश्रित वृक्ष से बनाया। अब कौन सा बात को मैं मानूं? वृक्ष कुरान इंसान आयत सूरह इंसान आयत नंबर 76 में अल्लाह कहता है हमने मनुष्य को एक मिश्रित वृक्ष से बनाया। मिश्री क्या बोल रहे हैं? वृक्ष जो धात होता है ना, पुरुष लोगों का धात निकलता है। हाँ। बोलता है अल्लाह बोलता है सूरह इंसान आयत नंबर 76 में कि हमने उसको एक वृक्ष से बनाया। अब कौन सा सही बात मानूं मैं, बताऊं? देखो, आप ऐसे कुरान में कई आयतें आई हैं जिसमें अल्लाह ने जिक्र किया है इंसान को बनाने का। हाँ, तो कहीं बनाने का बहुत आया है। तो अल्लाह का ज्ञान पूर्ण है या अपूर्ण है? एक जगह लिखता है मिट्टी से बनाया, एक जगह लिखता है कि खून के लोथड़े से बनाया, एक जगह खनकती मिट्टी से, गर्रे के, एक लिखता है वृक्ष से बनाया। अब बताइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कहता रहा हूँ, ये बाकी जो आगे दी गई है मिसालें, ये आपको समझना पड़ेगा। नहीं, ये मैं समझ चुका हूँ। आप नहीं समझ रहे यार, मुझे समझाने के लिए चले हो। आप मैं समझा चुका, आप समझना ही नहीं चाह रहे बिल्कुल भी। चलिए सूरह निसा में आते हैं, आयत नंबर 1 में वो लिखता है अल्लाह कि हमने इंसान को जीव से पैदा किया। कौन सा बात को सही में मानूं? मैं कहता रहा हूँ, मैंने अभी आपसे क्या कहा, अभी मुझे आयत मत गिनाओ कि ये आगे ये कह रहा है, आगे ये कह रहा है। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, एक बात आखिर, सब सारे सवालों का एक जवाब। सारे सवालों का एक जवाब तुम दे कैसे दोगे यार? जब मैं बोल रहा हूँ कि ये लिखता है, वो लिखता है, अब तुम बोलते हो ऐसा लिखता है। ये मिसाइलें दी जा रही है कैसे? जैसे मिसाइलें दी जा रही है, तो मिसाइलें ऐसे नहीं दी जाती है। मिसाइल बोलता है कि मैंने जमे हुए खून के लोथड़े से बनाया, फिर दूसरा वर्ड कहीं नहीं आना चाहिए कुरान में। देखो, मैं मिसाइल दे रहा हूँ ना, मैं एक समझना कैसे किस तरह होती है मिसाइलें। मेरे मिसाइल भैया मेरे, आप मिसाइल मुझे क्या दीजिएगा? मैं मिसाइलें जानता हूँ, ठीक है। अल्लाह एक जगह लिखता है मैंने खनकती हुई से। अच्छा, आप समाज में रह रहे हो क्या नहीं रह रहे? एकदम मैं रह रहा हूँ। फिर ऐसी समाज से बाहर होने वाली बात क्यों करते हो? मैं समाज से बाहर के, मैं तो जानकारी वाली बात कर रहा हूँ यार। तो आप जानकारी वाली बात कर रहे हो तो समझो ना, इस बात को समझने मैं मिसाइल नहीं मानता तो दुनिया में लैंग्वेज मैंने ये नहीं कहा कि मिसाइल को मैं नहीं मानता, ये नहीं कहा। मैं मिसाइल को जानता हूँ, मैं मिसाइल को जानता हूँ, सो मैंने कहा। हाँ, तो मैं फिर मिसाइल दे रहा हूँ, तो सुनो, तो सुनना तो पड़ेगा ना। आप नहीं करे चले आप। हेलो, मेरी तो सुनी नहीं रहे। आप मेरी तो सुनी नहीं रहे। सुनिए ना, सुनो ना पहले। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। देखो, मिसाल किस तरह की होती है, मैं देता हूँ एक मिसाल। एकदम दीजिए। जैसे कोई इंसान बहादुर हो, हाँ, तो अपन मिसाल क्या देंगे? शेर है। हाँ, शेर है, क्या नहीं? शेर है, तो अब उसके नाखून तो है नहीं शेर जैसे। हाँ, दांत तो है नहीं बड़े बड़े। हाँ, पूछ तो है नहीं बड़े बड़े। तो फिर तुम उससे भी एतराज कर दोगे कि पूछ तो है नहीं बड़ी बड़ी कैसे शेर कह रहे हो तुम इसको? मैं जो पूछता हूँ सो बताइए आप। तो वैसे अल्लाह ने मिसाइल दिया। ऐसे मिसाइल कैसे ऐसे हो सकता है यार कि कहीं कुछ बोल दे, कहीं कुछ बोल दे? नहीं हो सकता। जब इंसान को, जब वो शेर नहीं है तो शेर कहा जा सकता है, तो मिसाइल वो क्यों नहीं हो सकती? हाँ, जब किसी इंसान को, बहादुर इंसान को शेर कहा जा सकता है, तो वहाँ इंसान के बारे में, बनाने के बारे में ऐसी मिसाइल क्यों नहीं दी जा सकती? बताओ आप। एक मिनट, आप जो मिसाइल बता रहे हैं ना, मैं जो कहता हूँ अल्लाह एक जगह लिखता है मैं खनकती मिट्टी से बनाया, दूसरी जगह लिखता है गर्रे से बनाया, तीसरी जगह खून के लोथड़े से बनाया, चौथे जगह लिखता है वृक्ष से बनाया, पांचवी जगह लिखता है कि जीव से बनाया। तो अल्लाह का कौन सा बात को मैं मानूं? कौन सा मिसाइल को मैं मानूं? क्या अल्लाह के मिट्टी से बनाया सो मिसाइल मानूं, या खून के लोथड़े से बनाया सो मिसाइल मानूं? देखिए,
मैंने कहा ये मिसाल, मैं तो एक बात करूँ, इंसान मिट्टी से बना हुआ है। और आप साइंटिस्ट के बारे में सुना है आपने? साइंटिस्टों के बारे में? साइंटिस्ट के बारे में सुना हूँ, मेरे साइंटिस्ट फिर अल्लाह, अगर अल्लाह ने इंसान को खनकती हुई मिट्टी से बनाया, फिर खून का लोथड़ा क्यों लिखा? और खून का लोथड़ा अगर लिखा भी तो इंसान का खून लाया कहाँ से वो, जब इंसान? अच्छा ये बात छोड़ो, एक मिनट मेरी बात का जवाब देना आप। हाँ, आपके यहाँ क्या माना जाता है कि इंसान को किससे बनाया गया है? इंसान को, हाँ। इंसान को पांच तत्व से बनाया, वायु अग्नि जल पृथ्वी और आकाश से बनाया। कहीं एक जगह ये नहीं लिखता है कि मिट्टी से बनाया, कहीं ये नहीं लिखता इससे बनाया। अब मैं सवाल कर दूं, हाँ। मैं आपसे सवाल कर दूं, हाँ। कि जब बनाया है एक तत्व से बना दिया गया था, बाकी तत्वों को बनाने की जरूरत नहीं, एक तत्व से नहीं बनाया, वो 5 तत्व से मिला के बनाया। कहीं भी आप पूरा किताब कोई भी पढ़ लीजिए, उसमें कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं कि मैंने मिट्टी से बनाया, दूसरी जगह लगाइए, वहाँ साफ लिखा 5 तत्वों से बनाया है। क्या समझे? सब मिला के बोला। हाँ, तो ऐसी उसको समझो ना। ये जब खून का जिक्र ला रहा है, खून का लुतरा, तो मतलब वो 5 तत्व तक ही ले जा रहा है ना। भैया मेरे मेरे कुरान में मिलाकर बता रहा है अल्लाह। अल्लाह मिलाकर बता रहा है। वो कहाँ मिला के? कहीं नहीं लिखा है मिला के बता रहा हूँ। चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अल्लाह निराकार है या आकार वाला है? अल्लाह आकार वाला है, निराकार मतलब उसका कोई शरीर है या नहीं है? हाँ, शरीर है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है, शरीर नहीं है, शरीरधारी नहीं है अल्लाह। फिर से बोलिए। शरीरधारी नहीं है अल्लाह। ठीक है, अब मैं इसी पे आता हूँ, ठीक है। हाँ, अब आप आयत सुनाएंगे, उसमें बताएंगे। हाँ, मैं बताऊंगा। कुरान का सूरा सवाद आयत नंबर 75 में अल्लाह ने जिक्र किया है, फरमाया है, क्या समझे? कहा कि इब्लीस तुझे जब सीजा करने, सूरा अल बकरा आयत नंबर 30 से 35 में जो था ना किस्सा, उसमें कहा इब्लीस तुझे किस चीज ने सजदा करने से रोका? अल्लाह कहता है इब्लीस से तुझे किस चीज ने सजदा करने से रोका जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है? हाँ बिल्कुल, हाथों से बनाया। ये वो वाले हाथ नहीं है। हाँ, हमें बता, पहले सुन ले बात को सुन ले। देखिए, ये हाथ का जिक्र किया है अल्लाह ने, ये हमको समझना पड़ेगा। हमको समझना पड़ेगा। उसका मतलब ये वाले हाथ नहीं जो हमारे इंसानों के हाथ है, ये कुदरत वाले हाथ बोल रहा है। कुदरत वाले हाथ बोल रहा है, वहाँ हाथ का जिक्र कर रहा है और बोलता है कि मैं निराकार हूँ। हमें समझाने के लिए, हमें समझाने के लिए, हम इंसानों को समझाने के लिए, हम इंसानों के लिए समझाने के लिए बोल रहा है। तो वो हाथ जिसका रहेगा, पैर जिसका रहेगा, वो आकार वाला रहेगा कि निराकार वाला रहेगा? मतलब क्या कहना चाह रहे, जब हाथ बता रहा है अपने तो निराकार माना जाएगा। मैं कह तो रहा हूँ ये बंदों को समझाने के लिए हाथ का जिक्र किया है कि बंदे को समझना पड़ेगा कि अल्लाह के हाथ नहीं है, वो कुदरत वाले हाथ बता रहा है। भैया मेरे कुदरत वाली हाथ बोल रहा हूँ, वो वाली बोल रहा हूँ। जब वो हाथ का जिक्र किया जिसका हाथ, अब मैं बताऊँ, अब मैं एक बात बताऊँ, एक मिसाल देता हूँ। जैसे जमीन में घास उगती है, घास उगती है, ये भी अल्लाह उगाता है, ये भी अल्लाह उगाता है ना। तो हम तो यही कहेंगे ना, अल्लाह। एक मिनट आप अल्लाह हाथों से। अब बताओ कहाँ दिखे तुम्हें? एक मिनट आप कहते हैं कि अल्लाह ने धरती को बनाया, उसका घास को उगाया, ठीक है। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह तो जानता भी नहीं है कि धरती कैसे बनाया जाता है, वो बनाएगा कहाँ से? हाँ तो बताओ तुमने क्या समझ लिया उसका? मतलब अभी उस पे जाऊंगा मैं तो दूसरे, अभी बहुत सारा समय लग जाएगा। अच्छा चलिए, अब इसी पे दूसरा चलते हैं। कुरान का सूरा हक का आयत नंबर 17 में कहता है कि और फरिश्ते के किनारे होंगे, उस दिन रब के सिंहासन को उठाए 8 फरिश्ते होंगे, ठीक है। मतलब अल्लाह जिस समय कयामत का दिन आएगा, 8 फरिश्ता उसके सिंहासन को पकड़े रखेंगे उसे उतारने के लिए, ठीक है। तो जो सिंहासन पे बैठता है वो आकार वाला है या निराकार? आप किस चीज में अभी बैठे हैं, सो बताइए। मतलब बैठने के लिए शरीर चाहिए। देखो, हाँ, तब शरीर, तब सिंहासन को 8 फरिश्ते उसके सिंहासन को पकड़े रहेंगे, तो सिंहासन में जो बैठता है वो। आयत का नंबर बताइए, आयत का नंबर बताइए। आयत नंबर हक्का, आयत नंबर 17, सूरा हक्का आयत नंबर 17। सूरह कौन सी है? सूरा हक्का। हक्का, हाँ, आयत नंबर 17। आयत नंबर 17। हाँ, तो वो जो सिंहासन पे बैठता है वो आकार वाला होता है या निराकार वाला होता है? भाई ये भी फिर वही बात है, कोई भी बोलूंगा कहोगे मिसाल दे दिया, ये नहीं कहते ना उसमें लिखा हुआ है, तो मैं देखता हूँ कैसे लिखा हुआ है। तो
ये भाई ये तर्जुमा गलत कर दिया है आपने उसका। गजब बात करते हैं, मैं कुरान से ही तर्जुमा कर रहा हूँ, तर्जुमा करने वाला भी तो आपने तर्जुमा कहाँ से करा? आपने तर्जुमा कहाँ से करा ये बताओ, आपने तर्जुमा कहाँ से किया? मैंने इस्लाम का हिंदी किताब जो निकलता है कुरान का, उसी से तर्जुमा कर रहा हूँ मैं। हाँ तो उस किताब का नाम बताइए। कुरान का कोई मौलाना का लिखा हुआ है। ये किसी मौलाना का लिखा हुआ नहीं है। साहब बात करते हैं, एक काम करो, सुनो, अगर मैं एक भी तर्जुमा गलत कर रहा हूँ, तुम जो सजा दोगे तो मुझे मंजूर होगा। अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो आप क्या कहोगे, तो बोलो। गजब बात करते हो। मतलब अगर मैं एक भी तर्जुमा गलत दे रहा हूँ हिंदी, क्या समझे, तो उसका जवाब दे ही मेरी है। लेकिन अगर मैं सही दे रहा हूँ तो तुम क्या कहोगे, सो बोलो। और मैंने साबित कर दिया तो ये आप सही नहीं दे रही है। तो अब जो बोलोगे तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। मैंने क्या कहा, ये तर्जुमा ये जो हाथ वाला सिस्टम था ये सही था बिल्कुल। हाँ, और वो सिंहासन को ये गलत है। ये कोई ऐसी आयत नहीं आई है। अगर आयत अगर नहीं आया होगा तो तुम जो सजा दोगे सो मुझे मंजूर होगा। लेकिन अगर आयत आया होगा तो बोलो। भाई ये सजा देने वाली बात क्या कर रहे हो? ये सजा कैसी सजा? और अरे भैया आप बोल रहे कि मैं तर्जुमा गलत दे रहा हूँ, मैं कह रहा बस बात करी। अब आप देखो मैं जो तर्जुमा बताऊंगा उसका तर्जुमा पढ़ना। मैं सारा तर्जुमा पढ़ चुका हूँ, आप तर्जुमा को पढ़ के मुझे बता देना, ठीक है। मेरा नंबर मुझे हाँ आपका नंबर आ गया मेरे पास, मैं तर्जुमा पढ़ के एक बार और देख लूंगा। ठीक है, चलो अब मैं दूसरा टॉपिक पे आता हूँ, ठीक है। वैसे अल्लाह ने पूरे कायनात को कितने दिनों में बनाया? अल्लाह ने 6 दिन में बताया, ठीक है। कुरान में आया है कि अल्लाह हो जा कहता है, कुन कहता है, हो जाता है, ठीक है। मतलब अल्लाह कुन कहता है, कुरान में आया है कि अल्लाह कुन कहता है और हो जाता है। कोई भी चीज जो अल्लाह चाहता है, कुन कहता है, वो हो जाता है, ठीक है। तो कुन कहने में 6 दिन लग गए अल्लाह को। क्या अल्लाह ने अगर कुरान में कहता है, क्या समझे, कि कुन कहता है, कुन मतलब अल्लाह कहता है कुन और हो जाता है, कुन कहता है हो जाता है, ठीक है। फिर 6 दिन क्यों लग गए अल्लाह को कुन कहने में? देखो जैसे अपन दुआ करते हैं, जैसे प्रार्थना करते हैं अल्लाह, तो ईश्वर से आप भी करते होगे, आप भी करते, लेकिन ईश्वर चाहे तो हाल के हाल पूरी कर दे। मांगना हो हाथ उठे प्रार्थना के लिए और पूरी कर दे, लेकिन टाइम भी लग जाता है कभी कभी। हाँ ठीक, टाइम कब, फिर वो अल्लाह है यार, वो इंसान थोड़ी होना है। अल्लाह जो चाहता है वो तुरंत होता है, लेकिन अल्लाह यहाँ 6 दिन कुन जो चाहता है सो हो जाता है, लेकिन कुन कहने में उसको 6 दिन लग गया क्या? फिर 6 दिन में क्यों बनाने में लगा उसको? चलो मैं बात तो करने दो मेरे को, बात तो बोलने तो दो मेरे को। बोलो ना। देखो जब प्रार्थना कर रहे हो आप ईश्वर से तो टाइम लगाता है ना। जो आपने जो भी प्रार्थना मांगी टाइम लगाता है, लेकिन वो अल्लाह मुझे थोड़ी ना दे रहा है यार, वो अल्लाह पूरा संसार को बनाता है। अल्लाह जो चाहता है तुरंत हो जाता है, फिर 6 दिन क्यों लगा दिया बनाने में? तो ईश्वर नहीं बना सकता क्या ये जमीन आसमान? ईश्वर नहीं बनाया, अल्लाह तो बनाया ही नहीं। लेकिन मैं आपके कुरान पे ही आता हूँ। अगर कुरान को अगर अल्लाह ने पूरे देखो पहले कुरान को ठीक से समझो, खुद से मत समझो। भैया मैं 3 साल से कुरान को पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। ऐसा क्या बोल रहे कि मैं समझ नहीं रहा हूँ? तो देखो आप खुद से पढ़ रहे होगे ना? हाँ खुद पढ़ रहे होगे ना? नहीं, मैं अरबी के साथ तर्जुमा के साथ में पढ़ रहा हूँ। ऐसे नहीं समझा जाता भाई, ऐसे नहीं समझा जाता कुरान को, ऐसे नहीं समझ पाएगा। मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं, मैं तो सारा तर्जुमा के साथ कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं ऐसा नहीं समझा जाता। मैं समझदार नहीं हूँ क्या? मैंने समझता नहीं हूँ क्या? देखो ऐसे कुरान नहीं समझ सकता इंसान, खुद से नहीं समझ सकता, क्योंकि अल्लाह ने जो मिसाइलें दी हैं हमारे अंदर दिमाग दिया है, किसी में कम किसी में ज्यादा दिमाग होता है। अब मैं ये यहाँ से बैठ के ये तो बता नहीं सकता आपके अंदर कितना दिमाग है, आपके अंदर कितना दिमाग है ये तो बता नहीं सकता। इसलिए चलो अब मैं आता हूँ दूसरा में। अल्लाह कहता है मैंने 6 दिन में बनाया, ठीक है। अब सूरह फुस्सिलात में आयत नंबर 9, ठीक है। सूरह फुस्सिलात आयत नंबर 9, अल्लाह कहता है मैंने पूरे कायनात को 2 दिन में बनाया है। पूरी कायनात को 2 दिन में बनाया है। हाँ, अब 6 दिन में भी बोला, अभी यहाँ बोलता है कि मैंने 2 दिन में बनाया है। ये कौन सी आयत है? सूरह फुस्सिलात आयत नंबर 9। सूरह फुस्सिलात ये कौन सी आयत? आयत नंबर 9। फिर से बोलो आयत, सूरत बोलो, सूरत। सूरह फुस्सिलात
फुस्सिलात आयत नंबर 9। ठीक है, वहाँ बोलता है 2 दिन में बनाया। अब बोलो क्या होगा? पूरी कायनात से नहीं, ये पूरी कायनात नहीं बोला है वहाँ पे। हो गया। आप, मैं जानता था आप मैं बोलूंगा तो ये बोलोगे। अभी बोला पूरा कायनात को मैंने 6 दिन में बनाया, फिर अल्लाह कहता है मैंने कहा 6 दिन में बनाया। 6 दिन में यहाँ 2 दिन में क्यों लिखता है सो बताओ? वो पूरी कायनात का नहीं लिख रहा है वो। पूरी कायनात को नहीं लिखा, वहाँ कायनात के बारे में नहीं कह रहा है वो कायनात को लिख रहा है, यहाँ कायनात को नहीं लिख रहा है। जमीन आसमान की कह रहा है वो। वो जमीन तो कायनात में जमीन आसमान नहीं आता है क्या? मैं कब कह रहा हूँ जमीन आसमान नहीं आता? तो फिर वो 2 दिन में क्यों लिखता है? लेकिन कायनात में सारी दुनिया, लोग सभी वो भी तो आते हैं ना कायनात में। जो जितने भी लोग रह रहे हैं दुनिया में, पूरी कायनात में पूरी दुनिया पूरी कायनात आता है, उसमें कोई चीज बात हो ही नहीं सकता कायनात में, चाहे वो कुर्सी रहे टेबल रहे, पूरी कायनात मतलब पूरी कायनात आता है। फिर 2 दिन में क्यों लिखता है अल्लाह? सो बताओ। मैं कहता रहा हूँ, समझो आप भाई, जैसे जमीन आसमान ये कायनात में आ गया। हाँ आ गया कायनात में आ गया। कायनात में क्या नहीं आया सो बताओ। अब मैं तो ये तो नहीं कह रहा कायनात में ये नहीं आया, लेकिन जब अगर मान लो लोग पैदा नहीं हुए, कुछ हुए नहीं पैदा, जब नहीं हुए, जब बना दिया जब जमीन आसमान, तो वो भी तो कायनात पूरी नहीं हुई ना, मुकम्मल नहीं हुई ना। फिर वही बात, तो अल्लाह का ज्ञान अधूरा है या पूरा है यार? वो जानता भी नहीं कायनात को कैसे बनाया जाता है और बोलते हैं कि कायनात को उसने बनाया। ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? मैं बताता हूँ, हाँ अल्लाह को मैं इसलिए बनाता हूँ। कुरान का सूरा अल बकरा आयत नंबर 98 में लिखता है, मनकान अदुविल्लाहि व मलाइकति व रसूल व जिब्रील व मिकाल फइल्लल्लाह काफरी। जो अल्लाह को ना माने, जो अल्लाह के रसूलों को ना माने, 4 रसूल हुए दाऊद, ईसा, मूसा, मोहम्मद, जो जिब्रील और मिकाइल को ना माने तो वो अल्लाह का दुश्मन है, मतलब काफिर है वो। ठीक है, कुरान का सूरा तौबा आयत नंबर 5 में लिखता है कि आयत 5 में लिखता है कि रमजान के पवित्र महीने के 20 दिन बीत जाने के बाद मुशरिकों को जहाँ देखो उसे पकड़ लो, उसे घेर लो, उसे मारो काटो, उसके आने जाने वाले घात पर घात लगा के बैठे रहो, फिर उसका कत्ल कर दो। सूरा इनफाल आयत नंबर 65 में कहता है कि जब तक एक भी काफिर है तब तक नबी मुसलमानों को जंग के लिए उभारो। इसका मतलब है कि अल्लाह काफिरों को फूटी आंख देखना नहीं चाहता है। ठीक है, देखो अब मैं पूरी कर लूं पहले। इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह काफिरों को फूटी आंख देखना नहीं चाहता है। अगर पूरी कायनात को, अल्लाह इतना बुड़बक है जो पूरी कायनात को बना के काफिरों को दे देगा। काटने मतलब ये कहना चाह रहे हो कि काटने को दे देगा, मतलब हाँ, काटने की सलाह दे देगा। हाँ, काटने की सलाह नहीं। तो क्या अल्लाह अगर पूरा कायनात को बनाने वाला होता तो ठीक है, तो वो फिर पूरे कायनात बना के काफिर को क्यों देता? ये सूरज, ये चांद, ये धरती, ये आकाश बना के काफिर को क्यों देता? काफिर को क्यों बनाता? ये कह चाह रहे हो? हाँ, काफिर को क्यों देता? वो काफिरों को क्यों बनाता? काफिर को बना के काफिर को क्यों देता? ये धरती बना के काफिरों को भोग के लिए क्यों देता? ये सूरज बना के सूरज का रोशनी काफिरों तक क्यों पहुंचने देता? अगर अल्लाह पूरा कायनात को बनाने वाला होता तो। मैं समझा नहीं आपकी बात को। देखो मैं समझा दूं, मैं पहले समझा लूँ, आप नहीं समझ रहे हैं, मैं इस बात को जान रहा हूँ। अगर आप समझते तो अभी तक समझ गए होते। ठीक है, जैसे एक मिनट, आपने घर बनाया, ठीक है, हाँ, और वो घर में आपका अगल बगल किसी से लड़ाई आपका चलता होगा, लड़ाई वड़ाई वगैरह घर के आर पड़ोस में। हाँ, चलता ही होगा आर पड़ोस में। हाँ, चलता है। आप वो घर बनाइएगा और जिससे लड़ाई चलता वो घर आप बना के उसको दीजिएगा कि लो इसमें रहो। सो क्या क्या सुनाई नहीं आई मेरे को। जैसे आपने एक घर बनाया, ठीक है, बिल्डिंग बनाया, ठीक है, हाँ, अगर जो आपका, जो मान लीजिए जो आपका दुश्मन है, बबलू तबलू गणेश फनेश जो भी दुश्मन होगा आपका, आप वो घर बना के अपने दुश्मन को रहने दीजिएगा क्या? अपने दुश्मन को रहने दीजिए। हाँ, देंगे क्या मतलब? आप जो घर बनाए हैं, हाँ, उसमें आप अपने दुश्मन को रहने दीजिएगा क्या? नहीं रहने दूंगा। तो फिर अल्लाह जो कायनात बनाया, सूरज बनाया, चांद बनाया, धरती बनाया, आकाश बनाया, गाछ बनाया, वृक्ष बनाया, पानी बनाया, पहाड़ बनाया, वो काफिरों को क्यों दे दिया कि तुम लोग इसका भोग करो? सूरज का रोशनी उस तक क्यों पहुंचने दिया? सो बताओ।
देखो मैं इस आयत की जो आयत आई है ना जी, आप आयत पढ़ रहे हो, हिंदी में कर रहे हो, तर्जुमा कर रहे हो, मैं उसका जो ये ऐसा क्यों लिखा अल्लाह ने, मैं ये अल्लाह ने ऐसा क्यों कहा, मैं आपको पूरे शुरू से समझाता हूँ। देखो ये जो आयत पढ़ रहे हो उसमें लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि एक मुसलमानों इन काफिरों को जहाँ पाओ कत्ल कर दो, कत्ल कर दो, मुशरिकों को, काफिरों को जहाँ पाओ कत्ल कर दो। लेकिन कुरान आज तो नहीं आया भाई। किस समय आया? ये तो 1400 साल पहले आया था। ठीक है, एक मिनट, 1400 साल। अब पहले बात सुन ले, पहले बात सुन ले, मेरी पूरी बात सुन ले, तो बाद में एतराज करना आप। 1400 साल पहले आया तो उस समय जो काफिर, जो मुसलमान नहीं थे, जो हमारे रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो जुल्म कर रहे थे, क्योंकि जब उस समय वो इस्लाम फैलाने आए थे, इस्लाम फैला रहे थे, तो जो लोग पहले से थे मौजूद थे वो मना कर रहे थे कि इस्लाम को मत फैलाओ, नहीं तो हम तुम्हें मारेंगे काटेंगे। वो मारने काटने लगे तो अल्लाह का हुक्म आया था कि ऐसे काफिरों को जहाँ चाहो वहाँ कत्ल कर दो और घात लगा कर बैठो। इसलिए ये जुल्म कर, अगर मान लो आज भी ऐसा सिस्टम होता तो आज ना मुसलमान बचते, ना हिंदू बचते, ना और जो गैर मुस्लिम है, गैर मुस्लिम वो भी न बचते भाई। ऐसी कैसी बात कैसे सोच सकते हो यार भाई यार। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कुरान को समझना होगा। मैं जो बता रहा हूँ मैं उसी पे जो आप बताएं उसी पे आता हूँ। 1400 साल आपने ये दिमाग नहीं लगाया, आपने ये दिमाग नहीं लगाया। मैं दिमाग लगा लिया हूँ, मैं अब आता हूँ। चलो बात तो सुन लो, आपने ये दिमाग नहीं लगाया। जब अल्लाह कह रहा है कि काफिरों को कत्ल कर दो, तो ये 1400 साल, ये भी तो दिमाग लगाना था कि ये आज नहीं आया, 1400 साल पहले कही गई थी ये बात। कोई वजह तो होगी, ये नहीं सोचा आपने। मैं जो पूछ रहा हूँ 1400 साल पहले वजह थी इसलिए लाया, ठीक है। तो आज तो वो वजह नहीं ना है क्या? आज वो वजह है क्या? आज तो कोई वजह नहीं है भैया। तो फिर उस आयत तो फिर उस कुरान के उस आयत को तो हटा देना चाहिए था। अरे जब अल्लाह का ज्ञान आ चुका है तो मिटा कैसे सकते हैं? मिटा कैसे सकते हैं यार? उस समय मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था इसलिए उस पर किया, लेकिन आज तो नहीं ना। आप उस आयत को हटा दीजिए आप। अब चलो ठीक है, मैं वेदों से बता रहा हूँ अपने एक जगह। सुनो, राक्षसों के बारे में कह रहा है, राक्षस जो होते हैं, ईश्वर, वेद का ईश्वर कह रहा है। अब ये तो मुझे उसका वो तो नहीं मालूम सर, लेकिन ये बात हकीकत है। क्या? ये बात हकीकत है, मैंने सुना है, पढ़ा है उसके बारे में। क्या जिसमें कह रहा है राक्षसों के बारे में ईश्वर, काट डाल, तू इन्हें काट डाल, तू इन्हें छीट डाल। महाराज राक्षस के बारे में कह रहा है, ये कर रहा है। सबसे पहले वही तो अल्लाह कह रहा है। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, वो काफिरों के बारे में कह रहा है। और काफिर किसको कह रहा है? काफिर किसके कह रहा है? मैंने इसके कुरान का अल बकरा आयत नंबर 8 में कह दिया, मनकान अदुल्लाहि व मलाइकती व रसूली व जिब्रील व मिकाल फइल्लल्लाह काफिरीन। जो अल्लाह को ना माने, अल्लाह के रसूलों को ना माने, 4 रसूलों में दाऊद, ईसा, मूसा, मोहम्मद, जो जिब्रील और मिकाइल को मारे। लेकिन ये भगवान तो नहीं कर रहा है जो राम को ना माने, कृष्ण को ना माने, इसको ना माने, उसको ना माने, उसको मार दो। ये तो कहीं नहीं कर रहा है ईश्वर मेरा। लेकिन चलो ये छोड़ो ये बात को छोड़ो। लेकिन चलो जुल्म करने वाला कौन हुआ? सुनो तो ये जुल्म करने वाला कौन हुआ? कौन? राक्षस हुआ क्या नहीं हुआ? किस पर? ये जुल्म करने वाला किसी पर भी जुल्म करे वो राक्षस हुआ क्या नहीं हुआ? वो राक्षस और यहाँ पर काफिर में अंतर है, दोनों में नहीं है, अंतर नहीं समझोगे। एकदम अंतर है। जो मुसलमान नहीं है वो काफिर है, बेशक काफिर हम मानते हैं। सब में काफिर हो? हाँ बिल्कुल काफिर हो। ठीक है, तो आप मुझे मार सकते हो? नहीं मार सकते ना, अल्लाह इस चीज, क्योंकि कुरान एक जगह कह रहा है जिसने किसी इंसान को मारा होया कि उसने सारी इंसानियत को कत्ल किया। अच्छा ठीक है, एक जगह ये भी तो कह रहा है ना। हाँ, तो वही तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह का ज्ञान पूर्ण है या अपूर्ण है। एक जगह कुछ कहता है, एक जगह कुछ कहता है। देखो एक जगह कहता है मारो, एक जगह कहता है कि नहीं मारो। हाँ नहीं मारो। एक जगह कहता है मारो, एक जगह कहता नहीं मारो। तब फिर अल्लाह का वजह भी तो आ गई ना, जो कुरान 14 साल पहले आया था वो जुल्म कर रही थी। हाँ, तो वो आप तो जुल्म नहीं हो रहा है, उस आयत को हटा देना चाहिए ना कुरान से। तो जब अल्लाह ने दे दिया, जब ईश्वर दे दिया तो जबरदस्ती है क्या यार? दे दिया, जो चीज है यूज नहीं, उस चीज को हटा दो। मैं पूछता हूँ राक्षस अब है क्या? नहीं, तो फिर उसको हटा दिया जाए। कहीं कहाँ लिखा हुआ है कि राक्षस को तुम मारो? सो गजब बात कर रहे हो यार।
नहीं, मैं इस बात को साबित कर सकता हूँ। साबित कर सकता हूँ। क्या साबित कर सकते हो? कि आज के समय में राक्षस को मारो, तो लिखा हुआ है। लिखा हुआ है वेदों में। आज के समय सबसे पहले तुमने वेद को तुम पढ़े ही नहीं हो, क्या समझे? अगर वेद में कहीं भी राक्षस और भगवान का खिस्सा आया ही नहीं है भाई। मैं साबित कर दूंगा इस बात। और तुम कभी साबित नहीं कर पाओगे, इस जन्म में नहीं साबित कर पाओगे। चलो 1 मिनट, चलो अब मैं दूसरा स्टोरी पे आता हूँ, ठीक है? एक रास्ता पे चल रहा है आपके सामने, जो आप सड़क पे खड़ा है, आप उसको बेइज्जत कर सकते हैं क्या? क्या मतलब? क्या बोल? जो जैसे आप रास्ता में खड़ा है, ठीक है? हाँ। आपके बगल से कोई गया, आप उसको जिल्लत मतलब उसको बेइज्जत कर सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे हम। वो तो अच्छा इंसान का काम नहीं है। नहीं, बिल्कुल। जब वो बेइज्जती वाला काम करेगा, बताया। मैं 1 मिनट मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो तो अच्छा इंसान का काम नहीं है। जब वो बेइज्जती वाला काम करेगा तब नहीं करोगे? नहीं, बिल्कुल। तब सूरह इमरान आयत नंबर 26 में अल्लाह लिखता है, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है बेइज्जत करता है। जो अच्छे इंसान का भी काम नहीं, वो काम अल्लाह क्यों कर रहा है? अच्छा, क्यों कर रहा है मतलब? जैसे सूरह इमरान आयत नंबर 26। हाँ, सुनो तो बात सुनो। अल्लाह ने ये कह दिया कि जिसे मैं चाहूँ जिल्लत देता हूँ, जिसे मैं चाहूँ इज्जत देता हूँ। हाँ, तो अब इसके बारे में क्या एतराज है आपका? मेरा एतराज ये तो अच्छे इंसान का भी काम नहीं, जिसको चाहेगा इज्जत देगा, जिसको चाहेगा जिल्लत करेगा, वो काम अल्लाह कर रहा है। हाँ, तो इज्जत वाले को बेइज्जत करेगा नहीं अल्लाह। हाँ, तो फिर तो क्यों लिखता है कुरान का सूरह इमरान आयत नंबर 26 में कि अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है बेइज्जत करता है? तो वहाँ समझा रहा है ना बात को। फिर तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, मैं हूँ अल्लाह, बता रहा है ना। मैं हूँ अल्लाह, अल्लाह कह रहा है मैं जिसे चाहूंगा इज्जत दूंगा, मैं जिसे चाहूंगा जिल्लत दूंगा, ठीक है? तो वो तो एक अच्छे इंसान का भी काम नहीं है यार, किसी को बेइज्जत करना। बेइज्जत काम करेगा तब नहीं करोगे ना, इसलिए किसी को बेइज्जत कर दोगे। तो उसने ये तो नहीं कहा ना कि सिर्फ मैं बेइज्जत करूंगा। हाँ, कहा है सूरह इमरान आयत नंबर 26 में कि अल्लाह कहता है मैं जिसे, दोनों बात सही है ना? दोनों बात सही हो सकता है यार। अब मैं जिसे चाहूंगा इज्जत दूंगा, जिसे मैं चाहूंगा जिल्लत दूंगा। तो जो अब जो लोग बुरे लोग हैं, बात दोनों के भी बुरे लोग हैं जो बुरा काम करते हैं, उन्हें कह दिया अल्लाह ने कि मैं बेइज्जत भी कर दूंगा। तो वो कहाँ लिखता है कि जो बुरा काम करेगा उसी को मैं इज्जत करूंगा जिल्लत करूंगा? अल्लाह लिखता है मैं जिसे चाहूंगा इज्जत दूंगा, जिसे मैं चाहूंगा बेइज्जत करूंगा। ये तो गलत बात है यार अल्लाह का। आप समझ नहीं पाए। मैं समझ गया हूँ, तुम नहीं समझ पाए हो। अल्लाह कहता है मैं जिसे चाहता हूँ इज्जत देता हूँ, मैं जिसे चाहता हूँ बेइज्जत करता हूँ। हाँ, तो वो आप नहीं समझ पाए। मैं समझ गया, तुम नहीं समझ पा रहे हो। ये तो अल्लाह की मर्जी है ना भाई। मतलब अल्लाह की मर्जी क्या है? कोई मर्जी है? तुम्हारी मर्जी, तुम रास्ते पे चलते किसी को बेइज्जत कर देना। मैं सीधे रास्ते वाले को बेइज्जत कर दूंगा। अल्लाह ने ये कहा है, अल्लाह ये कहा कि मैं जिसे चाहता हूँ इज्जत देता हूँ, जिसे मैं चाहता हूँ जिल्लत करता हूँ। जब जिल्लत वाला काम करेगा तब नहीं करेगा किसी को जिल्लत। नहीं, देखो अभी आपने मुझे मिसाइल दी थी इसकी कि कोई आप इज्जत वाले इंसान को बेइज्जत करोगे क्या? करोगे क्या? तो ऐसा अल्लाह ने डायरेक्ट आपकी तरह तो नहीं कहा ना अल्लाह ने कि मैं अच्छे इंसान को बेइज्जत कर दूंगा। अरे वो तो नहीं कहा। तो वो तो कह ही रहा है ना, क्या मैं जिसे इज्जत चाहूंगा इज्जत दूंगा, मैं जिसे चाहूंगा बेइज्जत करूंगा, जिल्लत करूंगा। वो काम तो एक अच्छे इंसान का काम नहीं, वो तो अल्लाह कर रहा है। अरे भाई, जैसे कोई अपन नेक इंसान है, मान लो एक बार अच्छे इंसान है, ठीक है, लेकिन अपन के पाप भी होते हैं। कोई इंसान ऐसा नहीं है दुनिया में जिससे पाप ना हुआ हो। अब मरने के बाद जब उसको रिजल्ट मिलेगा इसका तो कहेगा अल्लाह मेरे को अच्छा इंसान का, तू मुझे जिल्लत क्यों दे रहा है? अरे भैया, वो कुरान का सूरह इमरान आयत नंबर 26 में अल्लाह भाई बार इमरान मैंने तो वो बात मान ली ना कि ऐसा लिखा है। हाँ, तो वो ऐसा लिखा है तो क्यों अल्लाह लिखेगा यार कि मैं जिसे चाहता हूँ इज्जत देता हूँ, मैं जिसे चाहता हूँ बेइज्जत करता हूँ? ये तो अच्छे इंसान का काम नहीं, वो तो अल्लाह कर रहा है। अरे भाई समझा नहीं। मैं भी कह दूं जिसपे मेरा वो चलता हो, किसी पे चलती हो इतनी, तो मैं भी कह दूंगा मैं चाहूँ तुझे इज्जत दे दूं, मैं चाहूँ तो तुझे बेइज्जत कर दूं। लेकिन जब वो बुरा काम करेगा जब भी तो बेइज्जत करूंगा ना। मैं जो कह रहा हूँ उसको बताओ। हाँ, तो जो बुरा काम करेगा उसी ना तुम बेइज्जत करोगे।
कोई रास्ता हाँ, तो चलते उसी को भी इज्जत करूंगा कोई ना। रास्ता में चलते हुए कहने के लड़की बाद मैं अपनी बात को कहने के बाद, दोनों बात कहने के बाद जो अल्लाह ने कही वैसी बात कह के मैं उसको जब बुरा करेगा जब भी इज्जत करूंगा। और हाँ, तो कहाँ ये ये कहाँ लिखता है अल्लाह की जो बुराई करेगा मैं उसी को बेइज्जत करूंगा, जो अच्छाई करेगा मैं उसको इज्जत दूंगा। अल्लाह सीधा कहता है ये तो नहीं भाई, 6,666 आयत है 114 सूरत 6,666 मैं उसको रख लिया हूँ। आप आगे बताओ ना मुझे। आयत है, इसमें कई आयतों ऐसी आई है जिसमें बुरे लोगों के बारे में जिक्र किया है अल्लाह ने। तुमने अरे क्या पढ़ा है? भैया बुरे लोगों के क्या 1,000 ऐसी आयत आया है। हाँ, जैसे आया तो फिर क्यों कहते हो? जब किसी अच्छे इंसान के बारे में नहीं कहा ना अल्लाह ने बुरा, हाँ कि मैं उन्हें बेइज्जत कर दूंगा, साफ साफ नहीं कहा ना अल्लाह ने बेइज्जत अगर इससे ज्यादा साफ क्या हो सकता है कि अल्लाह कहता है कि जिसे मैं चाहता हूँ इज्जत देता हूँ, जिसे मैं चाहता हूँ बेइज्जत करता हूँ। तो सही है ना। हाँ, तो सही है ना। हाँ, तो जिसको चाहेगा तुम आप किसी को चलते हुए रास्ते में किसी आदमी बेइज्जत कर सकते हैं क्या? जब तक वो बुरा काम नहीं करेगा जब भी तो बेइज्जत करूंगा ना। हाँ, जब बुरा काम करेगा तब ना बेइज्जत करोगे, लेकिन वो तो काम अल्लाह कर रहा है। ये तो नहीं कहा ना, ये नहीं करूँ कहा ना कि डायरेक्ट कि मैं अच्छे इंसान को बेइज्जत करूंगा। अरे वो तो कह ही रहा है कि मैं जिसे चाहूंगा इज्जत दूंगा, मैं जिसे चाहूंगा बेइज्जत करूंगा। ये देखो, अगर ऐसा ना कहता अल्लाह तो अब बंदा नहीं कह देता उसको कि अल्लाह मैं तो नेक हूँ, मुझे क्यों बेइज्जत कर रहा है तू? कर रहा है क्योंकि अगर जैसे मैं आप हो, जैसे मान लीजिए आप अच्छे इंसान है और अल्लाह आपको जिल्लत देने लगे, तो आप कहोगे ना ये सब फिर अल्लाह से कहोगे कि अल्लाह भैया मेरे जिस पर अल्लाह पर, खुदा पर, ईश्वर पर किसी प्रकार का दोष लग जाए वो ईश्वर अल्लाह कैसे हो सकता है यार? कहाँ दोष लगा बताओ मुझे, ये साबित नहीं कर पा रहे आप दोष क्या लगा? अरे दोष तो लग रहा है, जिसे मैं चाहूंगा ये दोष नहीं हुआ, एकदम दोष हुआ कि मैं जिसे चाहूंगा इज्जत दूंगा, जिसे मैं चाहूंगा बेइज्जत करूंगा। नहीं, ये बात मैं भी कह दूंगा ना कभी अपने बंदे से, और जब मुझे इख्तियार होगा इतना। मेरे भैया मैं भी कह दूंगा ना। मैं जो पूछ रहा हूँ सो बताइए, मैं जिसे चाहूंगा इज्जत दूंगा, मैं जिसे चाहूंगा बेइज्जत करूंगा। मेरा बाप का राज है कि हम किसी को बेइज्जत करेंगे, जब बेइज्जती वाला काम करेंगे तब नहीं करेंगे। तो अल्लाह के बारे में, अल्लाह तो सबका उसका ही है ना, सब कुछ अल्लाह कहाँ है यार? मैं तो पहले ही साबित कर दिया कि अल्लाह तो कुछ चीज का भी नहीं है। हाँ, तो मैंने आपको कम से कम 50 जगह बताया अल्लाह कुछ कहता है, अल्लाह कुछ कहता है। तो अल्लाह का ज्ञान पूर्ण है या अपूर्ण, या अल्लाह को पता नहीं हुआ बात आप कह रहे हो? देखो मैंने जवाब दे दिए सारे आपको, एक भी जवाब आपसे मैं जितना बात कर रहा हूँ सब ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, क्या समझे आप? क्या समझे? हाँ बिल्कुल ऑडियो आप जितना मैं कह रहा हूँ सारा जो कसम खुदा की जो जवाब दिए ना ये जब तुम यूट्यूब पे डालोगे वो समझ जाएंगे। हाँ, तो वो यूट्यूब में डालूंगा तो सारा क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। मेरे एक भी सवाल का जवाब आप नहीं दे पाए, एक भी सवाल का जवाब। जो वो समझ जाएंगे, जो मैं डेली समझता हूँ भैया मेरे। आप बेवकूफ है, आप नहीं समझ पाए। बेवकूफ तो आपको कुरान में पहले बना दिया कि जालिकल किताबुल लारे बफी, इस किताब में सको सुबह की कोई गुंजाइश नहीं है। ये पढ़ने वालों पर कहाँ छोड़ा है? पढ़ने वाले पर कहाँ छोड़ा? पढ़ने वाला पढ़ेगा कि उसमें शक है कि नहीं है, लेकिन वो काम वो कर रहा है। अच्छा, चलो तुम कह रहे हो हमको बेवकूफ बना दिया कुरान ने, तो दुनिया वाले इसको पकड़ रहे हैं, इस्लाम फैल रहा है, ये क्या है फिर? अरे इस्लाम को फैला रहा है। मैं कुरान का सूरा अन्निया तो भी बता दिया 65 नंबर पर, अनफाल भी तो बता दिया 65 नंबर पर कि जब तक एक भी काफिर रहे तब तुम जंग के लिए उभारो। यही सब मार काट करके तो इस्लाम को फैला रहे हो, शांति से कहाँ फैला रहे हो? काट करके फैला रहे हैं हम, तो और क्या मार के फैला रहे हैं। हाँ, तो अगर ये बात साबित कर दो आज, मैं साबित कर देता हूँ, अभी मैं साबित कर देता हूँ। साबित कर दो, कैसे साबित करोगे? भारत तो जब पूछो किसी मुसलमान से कि आप मार पिट के वो नहीं कहेगा, मुसलमान नहीं कहने वाला कि मैं ये कहता हूँ, लेकिन कुरान खुद कह रहा है। क्या कह रहा है बताइए ना। मैं 1000 आयत में आपको बतला सकता हूँ। 1000 तो आप एक तो गिनाइए मेरे को। मैं तो 1000 में से एक तो गिनाइए, पूरे कुरान में से एक तो गिनाइए। सूरा अनफाल आयत नंबर 65।